देखिए, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व मजबूती के साथ करते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये योगदान तभी संभव होगा जब देश स्वस्थ होगा, देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, और इस नशे के प्रचलन को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्यक है। समाज का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत आवश्यक है। हम मात्र भाषण से या कोई डिबेट डेक्लेमेशन से नशे के इस प्रचलन को नहीं रोक सकते। फैसला लेना होगा, और फैसले लेने में देश की जनता का उसमें सहभागिता होना आवश्यक है। मोदी जी के जन्मदिन पर जो कार्यक्रमों की जो श्रृंखला बनी है, उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी जोड़ा गया है कि नौजवानों के बीच में हम संदेश दें, उनको प्रेरित करें कि वो नशे को ना, जीवन को हाँ कहें। और उस दृष्टि से आज पूरे देश भर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया है, और ये ऐतिहासिक क्षण है मैं समझता हूँ। और बहुत बड़ी संख्या में इसमें युवा के साथ साथ में सभी समाज के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम का जो आयोजन यहाँ पर शिमला में किया, और इसमें हमारे बहुत प्रसिद्ध गायक श्री मोहित चौहान जी जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे बीच में हैं, सनी शुक्ला जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किए हैं। और हमारा पार्टी का नेतृत्व और समाज के सभी वर्गों के लोग इसका हिस्सा बने। और मैं एक बार फिर से ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त हो, आपदा मुक्त हो, ऐसी कामना करता हूँ। और उसके साथ साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, और लंबे समय तक आप नेतृत्व करते रहें। सर, जैसे युवा नशे मेरा यही कहने का मतलब है, ये जब तक जन आंदोलन नहीं बन पाएगा तब तक के लिए इसका असर नहीं हो पाएगा। रस्मी हम कार्यक्रम करते रहें, भाषण देते रहें, मैंने कहा बोलते रहें, उससे कुछ समाधान नहीं है। अगर स्वच्छता पूरे देश में अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है स्वच्छता का अभियान, तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि वो जन आंदोलन बना। समाज के हर वर्ग ने उसको स्वीकार किया, और हर व्यक्ति को लगा कि स्वच्छता मेरे लिए आवश्यक है, मेरे परिवार के लिए आवश्यक है, मेरे समाज के लिए, मेरे पड़ोस के लिए, देश के लिए आवश्यक है। इसीलिए वो सफलता उसमें हमको हुई है। और उसी प्रकार से इस नशा मुक्त अभियान को भी इसी रूप में हमको स्वीकार भी करना होगा, और इसी प्रकार से उसको संचालित भी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो 17 तारीख को था, तो ये पूरा हफ्ता कार्यक्रम किए जा रहे हैं पूरे देश में। और उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम यहाँ नमो युवा रन जो है, ये कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इसमें बुलाया गया, शामिल किया गया। मैं सिरमौर का रहने वाला हूँ, और बहुत वक्त से मैं संगीत करता हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने पहाड़ी लोगों के साथ काम करूँ। जैसे जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के, बहुत सरल मीठे स्वभाव के हैं, उनके साथ मैं बातचीत करता रहता हूँ। और जैसा उन्होंने अभी कहा कि हिमाचल में ये जो नमो युवा रन जो हो रहा है, ये नशा मुक्ति के संदर्भ में किया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा जो यूथ है वो गलत रास्ते पे जाए। ऐसा होगा तो फिर देवभूमि का ख्याल कौन रखेगा। हमारा युवा जो है वो सही रास्ते पे चले, हमारे जो पहाड़ हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे ग्लेशियर, हमारा नदियाँ, हमारा पानी, वो कैसे अच्छा रहे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोगों तक संदेश जाए, जन आंदोलन हो कि नशा मुक्त होना चाहिए। हर परिवार, हर स्टूडेंट, यंग लोग जो हैं वो इस मैसेज को पहुंचाएं अपने मोहल्ले में, परिवारों में,
और उसी कार्यक्रम के दौरान मैं यहाँ आया हूँ और मेरी तरफ से जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस अभियान के लिए वो मैं करूँगा। और ठाकुर साहब के साथ हमारा बहुत प्रेम है और जब भी ये कुछ बात करते हैं तो मैं उसमें इनके साथ जुड़ता हूँ और आगे हम जुड़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज इस बहुत ही ऐतिहासिक पल के अवसर पर नमो युवा रन का कार्यक्रम जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ शिमला के रिज के मैदान से शुरू हो रहा है, हमारे बीच में हमारे देश के प्रसिद्ध गायक जिनका हिमाचल से नाता है, भाई मोहित चौहान जी, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सन्नी शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनी है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम ये भी महत्वपूर्ण है कि आओ जहां हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घ आयु की कामना करें, जहां हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को मजबूत करें, ये देश के नेतृत्व में आगे बढ़े, उस सब की कामना करें और उसके साथ साथ में हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारी नई पीढ़ी स्वस्थ रहे, उसके लिए एक संदेश देने की दृष्टि से आज ये कार्यक्रम पूरे देश भर में 75 स्थानों पर हो रहा है। नमो युवा रन। अभिप्राय इसका यह है कि आओ हम देश के लिए लड़े दौड़े, अपने भविष्य के लिए कामना करें। ये देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, वो तभी संभव है जब हम नशे को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। उसके अंदर 75 स्थानों पर, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये 75वां जन्मदिन है और 75 स्थानों पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये इतिहास बनने जा रहा है और जिस इतिहास का हिस्सा आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग उसका हिस्सा होंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में आपदा के इस दौर में हम सब लोग बहुत संकट में हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस संकट की घड़ी में आप हिमाचल प्रदेश में आए, आपने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। ये आज तक के हिमाचल के इतिहास में पहला अवसर है जब हिमाचल पर संकट आया, हिमाचल पर आपदा आई, तो देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से नहीं हिमाचल आकर के हमारा हाल पूछने के लिए आए और यहाँ आकर के सिर्फ परिवार जो प्रभावित हैं उनको ही नहीं मिले, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए मदद के रूप में दे करके गए। क्योंकि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये हिमाचल मेरा अपना हिमाचल है, मैं वर्षों तक यहाँ रहा हूँ, वर्षों तक यहाँ घूमा हूँ, बहुत करीबी से हिमाचल प्रदेश का मेरे दिल के साथ रिश्ता है और आज हिमाचल मेरा संकट में है
और ऐसी स्थिति में ये संभव नहीं था कि मैं इस संकट की घड़ी में आप सबके बीच में ना पहुंचूं। मैं आप सबके बीच में आपका दुख साझा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इस संकट की घड़ी में मैं आपको 1500 करोड़ रुपए के रूप में जो है एक पैकेज मदद के रूप में मैं देता हूँ। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर चले गए, बाग बगीचे चले गए, बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बीच में आकर के इस आपदा की घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शिव कैलाशों के वासी, दारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, ओ शिव कैलाशों के वासी, हौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी और युवा मोर्चा के जो सनी शुक्ला जी हैं और जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं, जितने मेरे मित्रगण सामने हैं, सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद। ये जो नशा मुक्त भारत के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश में, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। जैसा आपको बता रहे थे, मैं सिरमौर ज़िले का रहने वाला हूँ। सिरमौर में मेरा जन्म हुआ, नाहन शहर में। मेरा गांव जो है वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है नाहन से। और मेरी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब मैंने यहाँ हिमाचल से किया। मंडी, सोलन स्कूलों में पढ़ा मैं, कुल्लू में स्कूल में था, फिर नाहन मंडी कॉलेज में भी रहा मैं। धर्मशाला से फिर मैंने मास्टर्स किया, MSc किया। तो मेरा पूरा जो एक तरह से जो पूरा वक्त था मेरा जवानी का वो पूरा हिमाचल में गुजरा है। यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियाँ को देखते हुए मेरे को संगीत में बचपन से बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरे को बहुत मन लगता था यहाँ पर। और मुझे लगता है कि मैं जब यहाँ से बाहर गया काम की तलाश में, दिल्ली गया, उसके बाद मुंबई गया, और मुझे करीब अब 30 साल हो गए हैं फिल्मों में संगीत करते हुए, अपना भी संगीत करते हुए। मैंने शुरुआत करी थी, मेरा एक ग्रुप था सिल्क रूट नाम से, जिसमें मैंने अपने गाने रिलीज किए थे, और वो सब गाने मैंने हिमाचल में यहाँ पर बनाए। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में जो देवी देवताओं का वास है, ये जो देवभूमि हम इसको कहते हैं, इसी के आशीर्वाद से मुझे आगे सक्सेस मिली, काम मिला। और आज मैं जब आता रहता हूँ यहाँ पर, हर 2-4 महीने में नाहन आता रहता हूँ, हिमाचल आता रहता हूँ, मित्रों से मिलता हूँ, अपने घर के लोगों से मिलता हूँ, हिमाचल को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज के वक्त में नशा मुक्त भारत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश में, बहुत ज़रूरी है। हमारे युवा जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि नशा मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशे से आदमी का रास्ता बिगड़ जाता है, आदमी सही रास्ते पे नहीं चल पाता है, ना सोच पाता है। दूसरा, मुझे लगता है कि हिमाचल में जो बहुत ज़रूरत है आजकल, कि हम अपने पहाड़ों का, अपनी देवभूमि का कैसे ख्याल रखें।
जैसे मुझे अपना एग्जाम्पल याद आता है कि मुझे पहाड़ों ने, यहाँ के देवी देवताओं ने जो आशीर्वाद दिया उसकी वजह से मेरा जीवन बना। अब मुझे लगता है कि मुझे पहाड़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे बुजुर्ग होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो बुजुर्ग आपको उंगली पकड़ के ले जाते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं आपके घर वाले, तो आप उनका ख्याल रखते हैं। फिर वैसे ही जो हमारे हिमालय हैं, उसमें जो अभी बरसात में जो आपदाएं आई हैं पूरे हिमाचल में, मेरे दिल में बहुत बहुत गर्व होता था। मैं सोशल मीडिया पे वो सब वीडियो देखता था। तो हम हिमाचल को कैसे संभाले, यंग जनरेशन है उनको ये बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को, हम अपने पानी को, जंगलों को, ग्लेशियर्स को, नदियों को, पशु पक्षी जो यहाँ पर हैं, उनके साथ करुणा और कंपैशन के साथ बर्ताव होना चाहिए। पहाड़ों ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारा जीवन दिया है। हमने पहाड़ों को क्या दिया है, हमने हिमालय को क्या दिया है, इस बारे में भी हम सबको विचार करना चाहिए। मेरी दरख्वास्त रहेगी कि वो भी इसको जरूर अपने जहन में रखें। और ये जो मैसेज है कि हम देवभूमि हमारी सारी मुसीबतों को दूर करें। सारे यहाँ यंग लोग हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।